Good afternoon, students of Saraswati Vidya Mandir, Barbasana Vidya. We are in chapter 3 in BS Business Studies. Before this, we discussed about business environment and its features. Now, today we have to discuss importance and benefits of business environment. Importance and benefits of business environment, as we previously already stated that business environment is a totality of external forces which cannot be in the control of business management or business manager, and it consists of a lot of other factors like economic factors, legal factors, technological factors, political factors also, which is outside, totality in external forces है. और इसको इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड फॉर एनी बिजनेस person it is very important to understand the business environment if that manager or business willing to grow in coming future, then they have to be a very clear knowledge about business environment. Now we see what is the importance of benefits of business environment. The following benefits, 6 benefits of business environment which can be derived by a manager through the study of business environment and will make an understanding over business environment. First, it enables the firms to identify opportunities and get the first mover advantage. सबसे पहली बात यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान जो है ये फर्म को अपॉर्चुनिटीज को, अवसर को पहचानने में सक्षम बनाता है, और जब हम अवसर को जल्द से जल्द पहचानेंगे, सक्षम होंगे अवसर को पहचानने में, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके एडवांटेज को भी सबसे पहले ले सकते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस है, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, सोसाइटी का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब कुछ डे टू डे चेंज होता रहता है. अभी तो हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. कोरोना के बाद से तो लोगों की दिनचर्या और जीवन शैली में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. तो इन सारी चेंजेस में जो चेंजेस डे टू डे हो रहे हैं, बिजनेस के प्रोसेस और बिजनेस के स्कोप तो हमेशा रहेंगे. अभी जो कंपनियां बहुत दूसरी चीज़ों को बना रही थी, आज वो सैनिटाइजर बना रही हैं, मास्क बना रही हैं, वेंटिलेटर बना रही हैं, पीपीई किट बना रही हैं. तो आने वाले दिनों में इसी तरह के चेंजेस माहौल होते रहेंगे. तो इसमें बिजनेस स्कोप को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ हो, अर्थात लोगों का चॉइस किधर जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनके देश के पॉलिटिकल स्टेटस में और पॉलिटिकल थिंकिंग में क्या चेंजेस जा रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस जा रहे हैं, लीगल इन्वायरमेंट किस तरह से बदल रहा है, लेबर लॉज कैसे चेंज हो रहे हैं. तो इन सब की अगर हमें किसी बिजनेस मैनेजर को पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटल अंडरस्टैंडिंग होगी और उसको समझ होगी, तो that business manager can be enabled to identify the opportunities and get the first mover advantage. जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाइजू है या वेदांतु है या फिर आपको व्हाट्सएप ऐप है, तो कहने का मतलब है कि स्टेप अप है, एजुकेशन, ये सब ऑनलाइन एजुकेशन है. तो हमको लगता है कि अभी के डेट में और कुछ दिन पहले से भी जिन लोगों ने ये समझा कि आने वाले दिन में ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना होगा और ऑनलाइन, तो वे कंपनियां ऑनलाइन एजुकेशन में आज तेजी से आ रही हैं और फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज बन रही हैं. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जैसे हालात हो गए हैं उसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, तो ये सब बिजनेस के नए स्कोप हैं. तो हमें बिजनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर जैसे अभी हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो डे टू डे मार्केटिंग है वो भी
मैक्सिमम 90% अप टू 90% डे टू डे मार्केटिंग वर शिफ्टेड टू ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स ए मैनेजर टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो गेट द फर्स्ट मूवर ऑफ दैट एडवांटेज। नेक्स्ट है बी है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स सिग्नल्स। देखिए जिस तरह से ये दोनों ही दशाओं में होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की एक अच्छी समझ जहां हमें अवसरों को पहचानने यानी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड मेक देमसेल्व्स टू द फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज, सेम एज इट ऑल्सो आइडेंटिफाई थ्रेट्स, द forthcoming threats. It can be the good understanding of business environment can easily predict the future circumstances regarding a marketing of a particular product or production of a particular product. तो थ्रेट्स क्या होंगे, जैसे आने वाले दिनों में किस रॉ मटेरियल की कमी होने वाली है, या कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है, या कौन से प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे, उनका मांग नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के जो मार्केट के थ्रेट्स होते हैं, जो वार्निंग्स होते हैं, चेतावनियां होती हैं, तो उसको भी अर्ली आइडेंटिफाई करना और उसको अर्ली अंडरस्टैंड करना, ये कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो फिर भारी मात्रा में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो it is a very important feature or importance or benefits of business environment that it helps the firm to identify threats like consumer trends, like availability of raw material, like product response in market by consumer, like consumer habit, change in consumer habits, that type of threats and early warnings we can easily take off if we understand business environment clearly. थर्ड है, it helps in tapping useful resources. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है या बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, जल्दी से उसको टैपिंग करने में, उसको पाने में ये हमको एनाबल करता है। सेम एज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज जिस तरह के हालात बने हैं, हम लोग जानते हैं कि यूजफुल रिसोर्सेज अभी बहुत सारे जगहों पे मास्क बनाने के काम चल रहे हैं और वहां पर महिलाओं को बड़ी मात्रा में एसएचजी के अंतर्गत, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के अंतर्गत रोजगार देके छोटी बहुत बड़ी बहुत सारी संस्थाएं वहां पर वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रही हैं। तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे उसको यूटिलाइज करें और कैसे उसको जो रेलेवेंट सिचुएशन है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसमें हम कैसे उसको यूजफुल बनाएं, इसका भी नॉलेज जो है और इसका भी हमको ज्ञान जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ हमको दे सकती है। एंड थ्रू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ए मैनेजर कैन use its resources in a useful manner and also find new resources, able to tapping the resources, available resources in front of them, और ये बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाता है। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डी है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ डायनेमिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ रैपिड चेंज करने में सक्षम है। आज बहुत सारी दूसरी कंपनियां कोरोना और उससे रिलेटेड मेडिसिन, मास्क, पीपी किट और वेंटिलेटर प्रोड्यूस कर रही हैं, सैनिटाइजर। तो दे फास्टली कन्वर्ट देयर सेल्फ, फास्टली कॉपिंग द चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं आज तेजी से, स्कूल्स वर गेट सडनली ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। जो स्कूल सोच सकते हैं आपकी अभी तक ऑनलाइन फीस का व्यवस्था नहीं किया है या फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अभी कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन
बिजनेस एनवायरनमेंट का एक अच्छा समझ आज तेजी से दोज स्कूल्स हु willing to survive, willing to serve the society, they can easily coping with rapid changes. So it is the importance of business environment, that business environment make us that efficiency or create that efficiency in ourselves, that in a manager, of course, that a manager can easily or fastly coping with rapid changes, and they can adjust themselves, their business organization, their business activities according to society needs, society demands and changing circumstances. तो ये बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए समाज में, लोगों के बदलते हुए हैबिट्स और उनके बदलते हुए ट्रेंड्स में अपने आप को चेंज कर लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो जैसे कि हम देखते हैं कि हैंड वॉश अभी सबसे ज़्यादा है कि हैंड वॉश जो है, तो किस तरह से हम साबुन और मिट्टी से लगातार, हम पहले मिट्टी और राख से हाथ धोते थे, फिर साबुन आया, फिर हैंड वॉश आया और फिर अब नो टच आया. तो नो टच से क्या है कि आप उसके नीचे सेंसर वाला होता है, उसके नीचे हाथ ले जाएंगे, वहां पे वो हैंड वॉश आपको गिरा देगा. तो ये समय की आवश्यकता होगी. तो इसको आने वाले दिनों में हमको इस तरह के, जैसे कि अभी एक आया है कि जहाँ पे हम सैनिटाइज कर सकते हैं अपने चाबी रिंग को, अपने ग्लोव्स को, ये सब को, तो वो तो तेजी से जो है वो काम हो रहे हैं कि किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में लगे हैं, वो किस तरह से अपने आप को कॉपी करेंगे चेंजेस के साथ. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स है. ई है, इट असिस्ट्स इन प्लानिंग एंड हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Business environment which get change day to day and total external forces and complex and non-predictable for future, that also helpful to formulate planning. हम plans को formulate कर सकते हैं, उनको apply कर सकते हैं in changing environment और assist कर सकते हैं plans को, और plans policy को formulation, plans को apply करना और policy को formulate करना in a changing environment, it's only possible due to the knowledge of or importance of business environment, और business environment की समझ इसके लिए आवश्यक है और ये इसमें फायदेमंद है. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ हमें ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाती है टुवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव्स and also towards the changes nature or changes habits of consumer. So it helps us to improving ourselves or a business organization according to society, political environment, social environment, legal environment, technological environment and etc. In next video we going to discuss the dimensions of business environment.